भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्रीमान नंद किशोर जी इसी पंडाल में है, वो मंच पर आने की कृपा करें। और उसी के साथ हमारे सोमनाथ जी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इस विधानसभा के प्रभारी हैं। वो भी अगर मेरी इस आवाज को सुन रहे हो तो वो भी मंच पर आने की कृपा करें। मैं मंच के संचालनकर्ता से कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रखे। मैं सर्वप्रथम सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। कृपया मंच जो है वो खाली कर दीजिए और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। हमारे जो मीडिया बंधु आए हैं उनको काफी परेशानी आ रही है, तो समय की अनुकूलता को भी देखते हुए कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सबसे पहले हम जय घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं पार्षद रेखा मनहास सबसे पहले माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सभी से एक मात्र यही गुजारिश करूंगी कि भारत माता की जय करते हुए आप सारे अपने अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के शुभ दिन पर एक युग परिवर्तन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और ये परिवर्तन आप सभी के योगदान से होगा। आप सभी का जो एक वोट है वो हमारे प्रत्याशी श्रीमान माननीय हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी को पुनः आपके समक्ष लाएंगे और आपका हर कार्य जो है वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। आप सभी इनका साथ दें और सर्वप्रथम आप अपना अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। यहाँ पर आए हुए राष्ट्रभक्त देश प्रेमी जनता को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन वो कृपया समय की अनुकूलता को देखते हुए अपना अपने सीट पर बैठ जाएं। अपनी अपनी सीटें पर बैठिए तो सारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सर्वप्रथम साढ़े जेड़े इथे साढ़े अतिथि आए ने, मुख्य अतिथि आए ने श्रीमान अनुराग ठाकुर जी साढ़े मुख्य परौने ने जेड़े उन्हें की मैं सारे समा पहले मंच ऊपर बुलागी कि वो साड़ी जनता की संबोधित करना उनका अस स्वागत भी करने हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें श्रीमान माननीय अनुराग ठाकुर जी। भारत माता की। जेड़े जेड़े देवेंद्र राणा जी ले आए ने सारे आए, तो जो दिल से देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए समर्थन में आए और वोट डालने के लिए और प्रचार करने के लिए मेरे साथ बोले भारत माता की। अब जिसने एक हाथ खड़ा किया है मैं समझ सकता हूँ शायद उसको एक ही हाथ, लेकिन जिसको माँ ने दो हाथ दिए और पूरा परिवार देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जरा जोश दिखा के मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह राणा जिंदाबाद, देवेंद्र सिंह राणा जिंदाबाद। जुगल किशोर जी को जय श्री राम, राम माधव जी को जय श्री राम। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, वरिष्ठ नेता और आप सबके दिलों की धड़कन, इस 250 किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के नगरोटा के कोने कोने तक, हर घर से राणा, हर दिल में राणा, हम सबका प्रिय देवेंद्र सिंह राणा। मैं आप सबके बीच में आया हूं देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। और ये जन समूह देखकर लगता है टेंट छोटा पड़ गया, सड़कें जाम हो गई, गाड़ियों में जगह नहीं रही। अब तो लगता है नामांकन तो भरा है, यहाँ तो रिजल्ट भी सामने दिखता है कि इतिहास रखने वाला है। आज नामांकन के दिन अगर इतना जन समूह है तो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में रिकॉर्ड लीड भी हमारी होगी। मेरे भाई और बहनों, धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर को जखम दिए, खून खराबा दिया, अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया, और यही नहीं 45,000 लोगों की जान लेने का काम किया, तो नेहरू से लेकर राहुल गांधी की सरकारों के समय हुआ है। लेकिन जब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, हमने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? क्या धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, वापिस आनी चाहिए क्या? अरे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि धारा 370 को लाएंगे, आप कसम खाइए हम कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नहीं आने देंगे। धारा 370 भी कभी नहीं आएगी मेरे भाई और बहनों। राहुल गांधी जी, पंडित नेहरू जो जख्म दे गए, 45,000 लोगों की जान गई है, नागरिकों की भी, सैनिक की भी। मुझे लगता है खड़गे जी और मोदी जी का आंकड़ा भी पूरा नहीं हुआ जाने लेने वालों का। अरे कितनी जाने लोगे, कितना खून खराबा करोगे, कितना आतंकवाद बढ़वाओगे? क्यों पीएसए को खत्म करना चाहते हो? क्यों 370 को वापस लाना चाहते हो? 45,000 लाशें देखकर आपका दिल नहीं भरा, और कितनी लाशें देखना चाहते हो? अरे जनता पूछती है, क्या सत्ता में आने के लिए इतना गिर जाओगे कि आप पीएसए को खत्म करने की बात और 370 को वापस लाने की बात करोगे क्या? अरे मेरे भाई और बहनों, ये क्या कह रहे हैं? पीएसए खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? चिट्टा बेचने वाले, नशा बेचने वाले, पत्थर फेंकने वाले, आतंकवाद बढ़ाने वाले, ये सब खुले छूट जाएंगे। क्या नशा बेचने वालों को खुला छोड़ना चाहिए क्या? क्या पत्थर फेंकने वालों को खुला छोड़ना चाहिए क्या? आतंकवाद बढ़ाने को खुला छोड़ना चाहिए क्या? अगर खुला नहीं छोड़ना है तो पीएसए हटाने वाले, 370 को वापस लाने वाले की सोच रखने वाले पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नहीं लाने देना है। मेरा सवाल राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला से है, क्या इनकी परिवारों की 3-3 पीढ़ियों ने जो फायदा जम्मू कश्मीर से उठाया है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने, क्या इनका पेट अभी तक नहीं भरा? क्या चाहते हैं जम्मू कश्मीर वालों से?
यहाँ पे ना इन्होंने बड़ी सुविधाएं दी, ना सड़कें दी, ना बाकी कुछ दिया। अरे आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, हमने IIT बना दिया, IIM बना दिया, IIMC बना दिया, 2 एम्स बना दिए, कई मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिए। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के अपने बलबूते पर सरकार बना दो, हम जम्मू कश्मीर को देश के 3 बड़े राज्यों में लाकर खड़ा कर देंगे, आगे बढ़ाने का काम खड़ा कर देंगे। जो 70 सालों में इन्होंने छीना है मेरे भाई और बहनों, छीना ब्याज समेत वापस देने का काम मोदी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने कहा है कि हम आएंगे, मेरी बहनों 18,000 रुपया महिलाओं को साल का भारतीय जनता पार्टी देगी मेरे भाई और बहन। 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन हमारी सरकार देगी। आपके बच्चों को लैपटॉप देंगे, कोचिंग क्लासेस के लिए 10,000 रुपया देंगे। 5 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए देगी मेरे भाई और बहन। अरे इन्होंने पत्थर दिए थे, हम लैपटॉप देंगे। इन्होंने गोलियां दी थी, हम आपके लिए IT हब जम्मू में खोलेंगे और IT के क्षेत्र में कंप्यूटर से जुड़ी हुई नौकरियां देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बच्चों के लिए करके देगी। मैं आपसे, अगर आप देखिए, जितने कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने 60 साल में मिलकर मकान बनाए, उससे ज्यादा हमने 10 साल में दे दिए और अगले 5 सालों में उससे ज्यादा पक्के मकान गरीबों को बनाकर हम देंगे। किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, 6,000 रुपया मोदी सरकार देती PM किसान सम्मान निधि, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे किसान भाइयों बहनों को 10,000 रुपया देंगे हम लोग, 10,000 रुपया साल का देंगे मेरे भाइयों बहनों। अरे मेरी बहनों, रसोई की चिंता छोड़ दो, अब 2 रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में देगी तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ऐसी अनेकों घोषणाएं देवेंद्र सिंह राणा जी और बाकी सब, राम माधव जी हमारे बड़े नेता यहां पर देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी का, मेरे भाई 2 मिनट दो ना, राणा जी आपके बीच में है। चिंता की बात यह है कि ऐसा नेता जिनकी 10 साल केंद्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सीटें भी नहीं आई, कांग्रेस की एक बार 44 सीटें आई, एक बार 52 सीटें आई और इस बार बड़ा ही जोर लगा लिया तो 98 सीटें आई। अरे खड़गे जी, ये तानाशाही मानसिकता छोड़ दीजिए। ये तानाशाही मानसिकता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, जो 98 सीटें पाकर कहते हैं कि 20 सीट और आ जाती तो हम ये कर देते। अरे 20 सीट और आती तब भी कुछ ना कर पाते। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी NDA की बनाई है। अरे चुनावों से पहले जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के कांग्रेस के सारे दलों की सीटें मिला लो, जो इंडी लाइन्स है उसकी सीटें मिला भी लोगे तो इनकी सीटें 190 भी नहीं होती। 20 हो जाती तो भी क्या कर लेते, तब भी बाहर बैठ के वही करते जैसे बिन पाली मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता मेरे भाई और बहन। सवाल मेरा ये है आपसे, राहुल गांधी जी, आप विदेश गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर में गई अमेरिका की सांसद एलान उमर, वो उन लोगों के पैसे पे वहां पर गई और जाकर कहती है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करती। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दो राहुल गांधी, विदेश में तो वहां से ही जवाब दो। अरे भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं
और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अरे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, ऐसी सोच रखने वालों के साथ आप अमेरिका में जाकर जुड़ जाते हो, वहां जाकर हमारे सिख भाइयों का अपमान करते, उनकी पगड़ी का अपमान करते हो। 84 के दंगे, राजीव गांधी जी के नाक तले हुए हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ। ना राजीव गांधी ने माफी मांगी, ना राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। मेरा सवाल आज इन परिवारवादों से ये है कि हिंदुस्तान को कितना बदनाम और अपमानित आप बाहर करोगे? अरे बड़ी मुश्किल से साहब आप नेता प्रतिपक्ष बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा भारत को बदनाम करने का लेके चल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाने का कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। आप देखिए नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी आज जम्मू कश्मीर में जाकर क्या कहते हैं? जिन्होंने भारतीय संसद पर हमला किया, कहते हैं उनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला पहले कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब चुनाव लड़ने की तारीख तय कर दी, सीट तय कर दी, तो अब 2-2 विधानसभाओं से जाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पता है एक से हार जाएंगे तो शायद दूसरी से बच जाएंगे, लेकिन अब इतने लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला एक नहीं, चाहे 4 सीटों से भी लड़ जाओगे, चारों की चारों पे जमानत जब्त होती पाओगे मेरे भाई और बहनों। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग वो हैं राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी। कान खोलकर सुन लीजिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। क्या कहते हैं मोदी जी? मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं भारत रहे ना रहे, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए, मेरी कुर्सी रहनी चाहिए। कौन चाहिए भाई? भारत को रखने वाला चाहिए कि भारत को मिटाने की सोच रखने वाले चाहिए? कौन चाहिए? अगर भारत को रखने वाला चाहिए तो बोले भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के मंच पे अगर भारत माता की जय के नारे लग जाए तो रुकवा के कहते सोनिया गांधी की जय करो, भारत माता की मत करो। ये तो इनकी मानसिकता है। और यही नहीं, राहुल गांधी जी, आप विदेश में जाके राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं और हम देश में रहकर देश के दुश्मनों का काम तमाम करते हैं, काम तमाम करते हैं भाई और बहन। आप देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देखिए। हमने आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी लाए। पथराबाजी की घटनाएं अगस्त 2019 के बाद शून्य रह गई, कोई पथराव की घटनाएं नहीं हुई। ये मोदी सरकार ने करके दिया है, अमित शाह जी के प्रयासों के कारण हुआ है। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी घटनाओं में हमारे सैनिकों का शहादत भी पहले से बहुत कम हुई। हमारा प्रयास है हमारे एक भी सैनिक की और एक भी नागरिक की जान न जाए। अभी हमने 70% कमी लाए हैं। आप हमारी सरकार बनाओ, आने वाले समय में हम आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने एक बात बड़ी गंभीरता के साथ करना चाहता हूं। ये देखिए, ये 1991 का कांग्रेस पार्टी का एडवर्टाइजमेंट है, मैनिफेस्टो है, उसकी एक फोटो है। यहां पे एक कैक्टस दिख रहा है, ये जो सुई की तरह चुभता है ना कैक्टस, वो वाला प्लांट है। और इसके साथ क्या लिखा है? विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ
इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। इसका मतलब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर राहुल गांधी के समय तक कांग्रेस पार्टी की एक ही मंशा है कि आरक्षण को जड़ से खत्म कर देंगे। ये इन्होंने इसीलिए इतने वर्षों तक वाल्मीकि समुदाय को उसके हक यहां पर नहीं दिए। जो पकड़ कर लाए थे सफाई करने के लिए, उनसे सफाई करवाई, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया, नौकरी का अच्छा अधिकार भी नहीं दिया। जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे, वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, उनको भी यहां पर उनके अधिकार नहीं मिले। जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, चाहे हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं, उनको भी उनके हक इन्होंने दिए। आपने नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमने धारा 370 हटाकर हमने वाल्मीकि समुदाय को, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी, इन सबको इनके अधिकार दिए। पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों को भी इनके अधिकार दिए। और पहली बार है कि हमारे इन भाइयों को अपने वोट का अधिकार भी मिलेगा। और गुज्जर बकरवाल भाइयों को अब 9 सीटें विधानसभा में इनके एमएलए भी बनकर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण जाएंगे। ये हमारी सरकार ने किया। लेकिन अब्दुल्ला और गांधी कहते हैं गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीन लेंगे, वाल्मीकियों का आरक्षण छीन लेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए लोगों को जो हक मिले वो भी छीन लेंगे। ये छीनने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जागिए। ये वही कांग्रेस है जो संविधान का बार संशोधन करती थी, जिसने संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया। अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और कांग्रेस ने। तो आपने देखा जहाँ पे अनुराग ठाकुर ने आज जो है वो पार्टी को तरफ से यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने आए देवेंद्र सिंह राणा की इस रैली को संबोधित किया। बड़ी भव्य रैली जहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जो है यहाँ पे बड़ी रैली जो है आज यहाँ पे एड्रेस किया। और टारगेट उनका जो था वो उन्होंने कांग्रेस एनसी के साथ साथ जो है राहुल गांधी की विदेश यात्रा के ऊपर भी किया। और इसके साथ साथ आरक्षण के खिलाफ जो है कांग्रेस है उसके ऊपर जो है उन्होंने टारगेट जो है उन्होंने किया। और यहाँ पे अब बड़ा एड्रेस किया जहाँ पे आज अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के लीडर हैं पड़ोसी राज्य से, और यहाँ पे देवेंद्र सिंह राणा के समर्थन में आज यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज पे आज देवेंद्र सिंह राणा, उनके साथ राम माधव किशोर जी, और वही जो खबरें आ रही थी कि नंद किशोर जो नाराज चल रहे हैं वो भी यहाँ पे स्टेज पे दिखे, उसको बड़ा खुशी हुई। और यहाँ पे स्टेज के ऊपर बुलाया गया। और क्या कुछ पूरा अभी रिजल्ट रहता है वो देखने वाला वक्त रहेगा। 1 तारीख को वोट कास्ट किए जाएंगे। लेकिन बड़ी रैली को जहाँ पे आज एड्रेस किया गया अनुराग ठाकुर द्वारा देवेंद्र सिंह राणा के समर्थन में। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह का मैं पंकज। जय हिंद।